वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। क्या कभी सोचा है कि आखिर सीरियस रिलेशनशिप्स में इतने झगड़े होते क्यों हैं? डेटा एक्चुअली बताता है कि 90% से ज्यादा सीरियस कपल्स के आर्ग्यूमेंट्स किसी बड़ी प्रॉब्लम पर होते ही नहीं है। वो बस एक दूसरे के टोन ऑफ वॉइस या एटीट्यूड की वजह से होते हैं। ऐसे क्यों बोला, तुम्हारा टोन कैसा था, राइट? तो आज हम एग्जैक्टली इसके पीछे का साइंस समझेंगे और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैक्स ब्रेक डाउन करेंगे जो मैरिटल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोजाना इन छोटी छोटी बातों पर आखिर झगड़ा करना ही क्यों है? अक्सर पार्टनर्स एक दूसरे की छोटी छोटी मिस्टेक्स को बिल्कुल ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देते हैं। राय का पहाड़ बन जाता है। इसलिए मैरिटल हार्मनी बनाए रखने के लिए हमने एक प्रॉपर टैक्टिकल सर्वाइवल गाइड तैयार की है। आज का ये पूरा एनालिसिस उन कपल्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो बेसिकली अपने रिलेशनशिप को बिना किसी डेली ड्रामा के पीसफुली चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले मेजर माइंडसेट शिफ्ट की। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा पहला हैक है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ये सच में एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। फेमस रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर जॉन गॉटमन की रिसर्च एक्चुअली ये रिवील करती है कि शादी में होने वाले लगभग 69% झगड़े, जी हाँ 69%, परपेचुअल यानी स्थायी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों पार्टनर्स की बेसिक पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। ये शायद कभी बदलेंगे ही नहीं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन प्रॉब्लम्स को सिर्फ मैनेज करना सीखना चाहिए। हर वक्त उन्हें ठीक करने या सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है दी इनविजिबल फाइट्स। जब पार्टनर गुस्सा होता है ना, तो वहां हर बात में लॉजिक अप्लाई करना बिल्कुल फेल हो जाता है। गुस्से की असली वजह अक्सर वो होती ही नहीं जो सामने दिख रही होती है। और अगर बात इन-लॉज की हो, तब तो लॉजिक देना एकदम डिजास्ट्रस हो सकता है। हमारा सोर्स मटेरियल स्पेसिफिकली स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स इट क्लियरली सिखाता है कि लॉजिक देने से ऐसी सिचुएशंस अक्सर और बिगड़ जाती हैं। तो प्लीज हर चीज को लॉजिक से फिक्स करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अब आते हैं हमारी एक प्रीएम्प्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी पर। यह है हमारा दूसरा हैक, जिसे कहते हैं द HALT मेथड। HALT ये मेथड बेसिकली एक क्विक चेकलिस्ट है। H फॉर हंग्री, A फॉर एंग्री, L फॉर लोनली और T फॉर टायर्ड। सोचिए, अक्सर जब लोग लंबे दिन के बाद ऑफिस से वापस आते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी होती है। उन थकी हुई एग्जॉस्टेड स्टेट्स में क्या होता है, दिमाग का लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाता है और गुस्सा इजीली टेक ओवर कर लेता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई सीरियस डिस्कशन शुरू हो जाए तो वो कंप्लीटली एक डिजास्टर बन सकता है। तो इसका प्रीएम्प्टिव सॉल्यूशन क्या हुआ? सिंपल, जब भी थकान हो या भूख लग रही हो तो किसी भी सीरियस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए डिले कर दीजिए। पहले आराम से बैठिए, थोड़े स्नैक्स लीजिए, चाय पीजिए। अगर इन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स को इग्नोर किया जाए ना, तो इसके बहुत डीप हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। दरअसल सोर्सेज बताते हैं कि बातचीत पूरी तरह बंद हो जाना या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना हेल्थ को और रिलेशनशिप को बुरी तरह डैमेज करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर गलती से झगड़ा शुरू हो ही जाए तो क्या करें? यहीं पर आता है हमारा तीसरा हैक, इमोशनल फ्लडिंग को हराना। आर्ग्यूमेंट के दौरान हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है। जब हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट यानी 100 बीट्स को क्रॉस कर जाता है, तब हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। द साइलेंट स्ट्रगल सेक्शन इस बात को हाईलाइट करता है कि इसी वजह से अक्सर मर्द ऐसी इंटेंस सिचुएशंस में पूरी तरह शट डाउन हो जाते हैं। वो अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी फिजिकली और इमोशनली फ्लड हो चुकी होती है। लॉजिक वहां काम ही नहीं करता। अब इस इमोशनल फ्लडिंग को हराएं कैसे? कुछ टैक्टिकल स्टेप्स यहाँ बहुत काम आते हैं। ऐसी हीट ऑफ द मोमेंट कंडीशन में सबसे पहले कम से कम 20 से 30 मिनट का एक स्ट्रिक्ट टाइम आउट लेना चाहिए और इस ब्रेक में अपनी बॉडी की वेगस नर्व को एक्टिवेट करना जरूरी है। कैसे करें? चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना, लंबा एक्सहेल करना यानी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना, या फिर कोई रिलैक्सिंग चैंटिंग ट्राई करना। ये छोटी छोटी चीजें नर्वस सिस्टम को लिटरली तुरंत शांत कर देती हैं। इन टेक्निक्स को अगर प्रॉपर बाउंड्री प्रोटेक्शन के साथ अप्लाई किया जाए तो ये इनक्रेडिबली इफेक्टिव होती हैं। ओके, तो अब मान लीजिए दोनों पार्टनर्स शांत हो चुके हैं, लेकिन अब बातचीत दोबारा कैसे शुरू की जाए ताकि फिर से झगड़ा ना हो? उसके लिए है हमारा चौथा हैक, द स्पीकर लिसनर टेक्निक। ये टेक्निक बेसिकली आगे की बातचीत के लिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करती है।
इसे ट्राई करके देखिए। किसी ऑब्जेक्ट को लीजिए, जैसे टीवी का रिमोट। जिसके पास रिमोट है वही बोल सकता है, वही स्पीकर है। स्पीकर का रोल है कि वो हमेशा मैं या आई वाले स्टेटमेंट्स यूज करे, सामने वाले पर ब्लेम डाले बिना। जैसे तुमने ये किया के बजाय मुझे कैसा फील हुआ। और जो लिसनर है, उसका काम आर्ग्यू करना नहीं है। उसका काम सिर्फ बातों को ध्यान से सुनना और फिर अपनी भाषा में पैराफ्रेज करना है, यानी सामने वाले को बताना कि उन्होंने क्या समझा। और हाँ, इस कम्युनिकेशन को थोड़ा और डीप और इफेक्टिव बनाने के लिए एम्प्टी चेयर एम्पैथी जैसी कमाल की स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं। सच बताऊं तो इन एम्पैथेटिक टेक्निक्स को यूज करके ना किसी भी टेंस्ड माहौल को इंस्टेंटली पैसिफाई किया जा सकता है। इससे रिलेशनशिप में एक बहुत ही सेफ स्पेस क्रिएट होती है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके पर्सपेक्टिव को कहीं बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। राइट, तो अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा 5वां और फाइनल हैक, द इमोशनल बैंक अकाउंट। देखिए, ये कोई रातों रात काम करने वाला क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि एक सॉलिड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ताकि भारी कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान भी ट्रस्ट इंटैक्ट रहे। रिसर्च ध्यान से देखिए, हैप्पी कपल्स हमेशा 5:1 का एक गोल्डन रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। इसका मतलब है हर एक नेगेटिव इंटरैक्शन को बैलेंस करने के लिए कम से कम 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस होने चाहिए। इसे ही हम इमोशनल बैंक अकाउंट में अपना डिपॉजिट करना कहते हैं। ये डिपॉजिट्स बहुत ही छोटे और सिंपल हो सकते हैं, जैसे बिना कहे 1 कप चाय बना देना, या फिर बिना अपना फोन चेक किए 20 मिनट तक अपने पार्टनर की बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट। लेकिन एक सेकेंड, इस बैंक अकाउंट को खाली होने से बचाना भी तो उतना ही जरूरी है ना। अक्सर पार्टनर्स एक ड्रामा ट्रायंगल में, या कह लीजिए एक सेवियर कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हैं, खासतौर पर तब जब मैटर माँ और पत्नी के बीच का चल रहा हो। यहाँ सॉसेज एक बहुत क्लियर वार्निंग देते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी को भी रेस्क्यू करने की कोशिश मत कीजिए। बीच में पड़ने से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि अपना इमोशनल बैंक अकाउंट तेजी से ड्रेन कर रहे हैं। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का मतलब हर वक्त बस चुप रहना नहीं होता। इसका मतलब है फाइटिंग स्मार्ट। असली हार्मनी तब आती है जब हम रिश्ते की वैल्यू समझकर थोड़ी समझदारी से बिहेव करते हैं। तो सोचिए, क्या आज से ही इन साइंटिफिक हैक्स को डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, सीखते रहिए और रिलेशनशिप में हमेशा स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते रहिए।